आज हम स्वर संधि में दूसरे नंबर की संधि है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, जिसके परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे। ये परिभाषा को हमने 4 अलग अलग भागों में बांटा है। एक फार्मूले और सूत्र के अनुसार है, जहाँ रखने की कोई गुंजाइश नहीं, और हम इस मैथमेटिकल टर्म पर इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो हमारे लिए स्थायी होगा। पहला फार्मूला इसका बनेगा, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मेल से ए बनता है। मतलब ये समझिए, छोटा प्लस छोटी, बड़ा प्लस बड़ी, छोटा प्लस बड़ी और बड़ा प्लस छोटी, 4 तरह से इसको और हम सरल कर सकते हैं। और किसी भी दशा में इन चारों का मेल ए इसका रिजल्ट आएगा। और इसी तरह दूसरा, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो परस्पर दोनों मिलकर ओ बनता है। तीसरे टर्म में है, आ या आ के बाद यदि री आए तो परस्पर दोनों मिलकर आर आदेश होता है। चौथा टर्म इसका बनेगा, आ या आ के बाद अगर री आए तो परस्पर दोनों मिलकर के अल आदेश होता है। तो आइए हम इनको प्रैक्टिस करके अलग अलग करके देखते हैं। चारों ग्रुप का एक एग्जाम्पल हम आपके सामने मैथमेटिकल टर्म से बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से इसे देखिए। रमेश, रमेश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान विष्णु। रमा प्लस ईश, रमा माने लक्ष्मी का, ईश माने जो स्वामी। पहले हमें इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है, जिसका दोनों का अलग अलग अर्थ हो। नहीं तो हम राज और मेष भी कर सकते हैं, रमेश और सा भी कर सकते हैं, लेकिन तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें 2 सार्थक खंडों में इसे बांटना होता है। तो पहला खंड बनेगा रमा और दूसरा बनेगा ईश। रमा जोड़ ईश। आइए हम देखते हैं, इसमें रमा का अंतिम जो स्वर है वो है दीर्घ आ, और ईश का जो प्रथम स्वर है वो दीर्घ ई। फिर दोनों को अलग करते हैं, और अलग करने के लिए हमने मां से आ को निकाल दिया और ईश जो पहला है उसका ई निकाल दिया। अब हमने देखा यहाँ रिजल्ट आ रहा आ प्लस ई। फार्मूले से इसको हम मिलाएंगे कि बड़ा आ प्लस बड़ी ई, दोनों का मेल ए बनता है। तो हम इसके नीचे आ प्लस ई के नीचे लिखेंगे ए, और फिर जैसे ऊपर है बिना किसी परिवर्तन के नीचे उतार देंगे रम प्लस ए प्लस सा। और अब देखिए हम अंडरलाइन करेंगे रम जोड़ ए को। तो अंडरलाइन करेंगे क्योंकि मां व्यंजन है और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए मां व्यंजन है, ये स्वर है, ए को मां में मिला देंगे, तब आपका शब्द बनेगा रमे और आगे है सा। फिर दोनों को एक में मिला दिया तो बन गया रमेश। इस तरह से आपने देखा कि आ और ई दोनों के मेल से ए का निर्माण हुआ। और पहले का एग्जाम्पल जिसमें हमने रमेश और गणेश दोनों दिया है, लेकिन हम आपका एक बता रहे हैं, रमेश का गणेश का आप स्वतः करेंगे गण प्लस ईश, और आपका विच्छेद अगर सही हो गया तो विच्छेद सही होने पर प्रक्रिया भी सही निकलेगी, अन्यथा गलत हो सकती है। दूसरा आप देखेंगे, दूसरे टर्म में आज और ई का एग्जाम्पल रमेश हमने आपको दिया। अब हम देखेंगे दूसरा, आ इंटू आ प्लस ऊ इंटू ऊ इसकल टू ओ, अर्थात आ प्लस ऊ बराबर हो, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर हो, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर हो, और बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर हो। 4 दशाएं इसमें बनती हैं। हम आपको एक एक का एग्जाम्पल अलग अलग बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं नवोदय। नवोदय शब्द का अर्थ होता है नव प्लस उदय। नव माने नया और उदय माने सवेरा, प्रभात। तो नया सवेरा, नया उदय, वही बनता है नवोदय। 2 अलग अलग गया इसको, नव प्लस
उदय। अब हम देखेंगे वा में अंतिम जो स्वर वर्ण है वो है आ, और उदय में शुरू का जो वर्ण है उ। 9 प्लस आ प्लस उ प्लस द। अब हमने आ प्लस उ को अंडरलाइन किया, फार्मूले से मिलाएंगे आ प्लस उ बराबर वो बनता है, तो इसको अंडरलाइन करने के बाद हम भी आ प्लस उ बराबर यहाँ पर ओ लिख देंगे। बचा आपका यह इधर द और इधर बचा 9। अब इसको अंडरलाइन करेंगे, वह व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, इसलिए ओ को वा में मिला देंगे। बना आपका 9 प्लस द बराबर 9। बच्चों आप बता दें, नवोदय एक ऐसा केंद्रीय सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक ऐसा संस्थान है जहां दिनहीन दयनीय अवस्था वाले टैलेंटेड विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होती है। तीसरा टर्म आपको बनता है आ प्लस आ प्लस री, आ इंटू आ प्लस री बराबर आर, और ये सब में हल आगे है, आर में भी और आर में भी। तो देवर्षि का हम दो भागों में बांटेंगे, देव प्लस ऋषि। तीसरा टर्म आपका इसमें आएगा कि पहले ग्रुप के अंतिम स्वर को अलग करेंगे और दूसरे ग्रुप को पहले स्वर को अलग करेंगे, तो हो गया आपका देव प्लस आ प्लस री प्लस शी। आ प्लस री को लाइन किया और फिर फार्मूले से मिलाएंगे कि आ या आ के बाद री आए तो दोनों के मेल से आर बनता है, तो यहाँ इसके नीचे आर प्लस री हम लिखेंगे आर। फिर उसी तरह से देव का वा इसमें स्वर नहीं है और आर में आ स्वर है, इस पूरे ग्रुप को हम देव में मिला देंगे तो बन गया आपका देवर और आगे है शी। दोनों को एक साथ मिला देंगे तो बनेगा देवर्षि। अब इसके मिलाने की विधि में ध्यान दीजिए कि यहाँ जो रा है देवर का रा, वह श के ऊपर में क्यों लगेगा, नीचे क्यों नहीं लगेगा, उसका एक फार्मूला है। अगर रा के बाद रा का जो उच्चारण है वो अगले वाले व्यंजन से पहले होगा तो वो ऊपर लिखा जाता है, और अगले वाले व्यंजन से बाद होगा तो नीचे लिखा जाता है। जैसे पत्र, मित्र, वहाँ बाद में उच्चारण होता है तो नीचे लिखते हैं, और पहले उच्चारण होता है जैसे धर्म, कर्म इत्यादि, तो ये सब बन गया आपका देवर्षि। अब ये चौथा कर्म है आपका आ या आ के बाद रे आए तो उसको आद आदेश होता है, तो इसको भी देखिए दो भाग में बांटिए, तब प्लस ऋकार। यहाँ में तव के बाद से अंतिम इसका जो स्वर था आ अलग कर लिया और ऋकारा में से री अलग किया, तो ये आ और री को एनालाइज कर दिया फार्मूले के अनुसार। आ और री का जोड़ निष्कर्ष ये बराबर होगा अल, तो यहाँ भी वही लिखेंगे हम अल, और यहाँ शब्द है कार। यहाँ बचा हुआ आपका तव, दोनों को एक साथ मिला देंगे तवन कार। अब आपका एक बन गया पूरा शब्द तवन कार। बच्चों हमने देखा गुरु स्वर संधि में इसके 4 टर्म इस तरह से उदाहरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए।
अब आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं है, याद करना है बस ऐसे कि आ और ई छोटा हो या बड़ा दोनों का मेल ए होता है। आ और ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा इसका मेल ओ होता है। आ और री इसका मेल अल होता है। आ और री इसका मेल अल होता है। तो हम चाहेंगे और इसकी एक सबसे बढ़िया पहचान आपको बता दें जो शायद किताबों में नहीं मिलेगी, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तुरंत पहचान लीजिए। जिन शब्दों के बीच में ऊपर एक मात्रा होती है, सुरेश, रमेश, गणेश, दिनेश, नवोदय, सूर्योदय, महोदय, सब में एक मात्रा ऊपर है, तो ऐसे ही आप उसे देखने मात्र से पहचान सकते हैं कि ये संधि है। बच्चों, अब इसके बाद हम अगली संधि पर चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, अब हमने इसके पहले आपको बताया गुण संधि के बारे में, और अब आपका यहाँ यण स्वर संधि। यण स्वर संधि जिसको हम 3 तरह के फार्मूले में अलग अलग बांटते हैं, याद करने की सुविधा में और समझने की सुविधा के लिए। ऐसे 2 लाइन की परिभाषा लिखें तो हम कह सकते हैं कि यदि हर्ष या दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो या हो जाता है, ई कन्वर्ट हो जाता है या में, और ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ बदल जाता है व में, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री बदल जाता है रा में। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए, अगर असमान की जगह समान होता तो क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि ई के बाद कोई समान अगर स्वर आएगा तब तो दीर्घ संधि बन जाएगा, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। इसलिए हमें ये देखना है कि ई के बाद जब कोई असमान मतलब उसके जैसा ना हो, उससे भिन्न स्वर आए तो ई बदल जाता है या में। आपने देखा इसमें या में नीचे हर लगा हुआ, और इस हर का मतलब उसमें स्वर नहीं मिला हुआ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझिए, जैसे ई के बाद असमान स्वर कोई आया और ई या में बदल गया तो असमान स्वर जो होगा उस जिसमें हर लगा हुआ है या उसमें मिल जाएगा और वह पूर्ण वर्ण का रूप धारण कर लेगा। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी बदल जाता है या में, और ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वा में, री के बाद आए तो ओ रा के रूप में बदल जाता है। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, इत्यादि। इत्यादि जैसे कोई स्टेटमेंट देने के बाद हम कह देते हैं राम, श्याम, सीता, मोहन, यहाँ वहाँ इत्यादि जोड़ देते हैं उसमें। यदि बोधक है समाप्ति का और आदि बोधक है शुरुआत का, प्रारंभ का। आदि का उल्टा अंत होता है। और इत्यादि को 2 वर्गों में सबसे पहले हम बांटेंगे, इति प्लस आदि। आपने देखा ये 2 सार्थक शब्द हैं। इति माने इस प्रकार और आदि का मतलब शुरू। तो तीसरे टर्म में देखेंगे हम, जो इति में ई है उसे अलग करेंगे और आदि का पहला स्वर आर अलग करेंगे। दोनों को अंडरलाइन नहीं करना है इसमें, क्योंकि परिवर्तन जो होगा सिर्फ ई में होगा, दोनों का मेल नहीं होगा। यहाँ हमने सिर्फ ई को अंडरलाइन किया। अब हम फार्मूले के अनुसार देखेंगे कि ई या ई के बाद असमान स्वर तो ई किसमें बदलेगा, या में बदलेगा। वो स्थिति यहाँ बन रही है, ई के बाद आ भिन्न स्वर आया है, असमान स्वर आया है, इसीलिए ई बदल जाएगा अपने ही ग्रुप में या। और आगे है आपका दीर्घा और यहाँ बचता है दी। तो या और बड़े दीर्घा को हम अंडरलाइन करेंगे और या में दीर्घा को मिला देंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि यह व्यंजन है और व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है और स्वर है आ।
तो इस तरह या में आप मिला देने से उसका रूप बन जाएगा या, और यहाँ पर है दी। हमने इस प्रकार देखा, बन गया इत, या और दी। अब हम या को फर्स्ट ग्रुप में जोड़ देंगे, बन गया आपका इत्या, और यहाँ है दी। पूरा शब्द बन गया आपका इत्यादि। इसी तरह आपका अत्याचार का बनेगा अति प्लस आचार, और विच्छेद अगर आपका सही हो गया तो प्रक्रिया भी, प्रोसेस भी आपका सही ही होगा। दूसरा है स्वागत। बहुत कॉमन सा शब्द है स्वागत, जिसको अंग्रेजी में वेलकम। कोई हमारे पास, हमारे घर या हमसे मिलने आता है तो उसके स्वागत में खड़े हो जाना, नमस्कार करना, या उसके लिए पानी बैठने की व्यवस्था कर देना, या उसका स्वागत का तरीका। अब स्वागत शब्द दो अलग अलग खंडों के रूप में होगा, सु और प्लस आगत। आगत का मतलब आया हुआ, और सु का मतलब होता अच्छी तरह, भली प्रकार। बच्चों, सु ऐसा उपसर्ग है जो किसी शब्द में शुरू में लग करके उसके अर्थ में चार चांद लगा देता है। जैसे सुदृष्टि, सुस्वागतम, सुविचार, और इसी का जस्ट उल्टा है कु। कु लगा देने से खराब अर्थ में होता है कुदृष्टि, कुविचार, कुरूप, तमाम ऐसे शब्द आपके सामने हैं। तो सु माने अच्छी तरह से, आगत माने आया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका सु का अंतिम जो स्वर है उ, उसको निकाला, और आगत का आ पहला स्वर उसको निकाला। अब इसको फार्मूले के अनुसार हम देखेंगे कि उ और उ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो उ बदल जाता है वा में। हम उ को अंडरलाइन करेंगे और उ के नीचे वा आ जाएगा। बाकी जैसे ऊपर है वैसा ही हमें लिख देना है, और वा प्लस आ को हमने अंडरलाइन कर दिया। वह व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाएगा, इसलिए हमने आ को वा में मिला दिया। अब आपका ये तीन अलग अलग हो गया, सा इसमें हल है, वा और गत, और वा और सा को हमने मिलाया, बन गया स्वा, और यहाँ पर गत हो गया पूरा शब्द स्वागत। यहाँ आपने देखा इसी तरह बनेगा स्वल्प, सुजोड़ हाल पर। दूसरा उदाहरण वो आप छोटा बनाएंगे। अब आप देखिए तीसरा टर्म, री के बाद असमान स्वर आए तो री रा में बदल जाता है। पित्राज्ञा, पिता की आज्ञा को पित्राज्ञा कहते हैं। तो ये बनेगा पितृ प्लस आज्ञा। हम क्या करेंगे अगले स्टेप पर, यहाँ भी अलग किया, यहाँ आ अलग किया, यहाँ बचा ज्ञान। अब री को अंडरलाइन किया, फार्मूले से मिलाया, री के बाद आ असमान स्वर आया तो री बदल जाएगा रा के रूप में। अब देखा आपने रा में आ भी गया, रा बन गया, और पित ऐसे उतार दिया। अब इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा पित्रा और प्लस ज्ञान, पूरा शब्द बन गया आपका पित्राज्ञा। अब यह एक चीज समझने की है, पित्राज्ञा में रा ता के नीचे लगा। मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया था, जब अगले वाले व्यंजन से पहले रा का उच्चारण होता है तो रा ऊपर लगता है। जैसे आपका ये है धर्म, कर्म, और जब अगले वाले व्यंजन के बाद
र का उच्चारण होता है तब वो नीचे लगता है, जैसे पत्र, मित्र। तो इस तरह से आपने एक स्वर संधि को संक्षेप में ई, उ और री के बाद असमान स्वर आने पर ई का या, उ का वा और री का रा, इससे संबंधित उदाहरण आपने देखा, समझा और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पूरी तरह ध्यान में रखते हुए इतना अवश्य याद रखेंगे कि यण संधि में जहां पर या और व, रा किसी आधे रूप में व्यंजन के साथ मिले हुए हों, वहां पर यह स्वर संधि होती है। ये इत्यादि, प्रत्येक, अत्याचार, तो आप इसकी पहचान के रूप में यही समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों को आप पूरी तरह समझकर अपने कक्षा एकादश और कक्षा द्वादश दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। निश्चित रूप से आप इसे अपने जेहन में उतार कर परीक्षा के दृष्टिकोण से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक सफल विद्यार्थी और सफल नागरिक की भूमिका निभाएंगे।